नमस्कार दोस्तों। आज का देखिए टॉपिक हम लोग का है माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि हम लोग एक चैप्टर लेके चल रहे सेल, ये क्लास 9th और क्लास 11th के इम्पॉर्टेंट है ही। उसके बाद बीएससी पार्ट 1 के लिए सेल बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बात करते हैं हम लोग आज माइटोकॉन्ड्रिया की। इससे पहले बात करते हैं इसकी डिस्कवरी के बारे में। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, 4 साइंटिस्ट काफी फेमस है। सबसे पहले साइंटिस्ट कोलिकर 1880 में 1880 ईस्वी में इंसेक्ट कीट में इसकी सबसे पहले खोज किया था। इसलिए कोलिकर को माइटोकॉन्ड्रिया खोजकर्ता के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा 1890 ईस्वी में अल्टमान ने इसी माइटोकॉन्ड्रिया का बायोप्लास्ट नाम दिया था। तो अक्सर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट के नाम से किसने कहा था। तो आप याद रखिएगा कि बायोप्लास्ट अल्टमान ने कहा था। उसके बाद 1897 ईस्वी में सिबेंडा, ये साइंटिस्ट ने इसका माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। तो पूछा गया माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, तो याद रखिए सिबेंडा ने। खोज किसने किया, तो कोलिकर ने। इसका नाम बायोप्लास्ट किसने दिया, अल्टमान ने। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक एटीपी पाया जाता है जिसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इनमें एक एंजाइम होती है जिसको बोलते हैं एटीपी सिंथेटेज एंजाइम की डिस्कवरी इन्होंने किया, पेकर नामक साइंटिस्ट ने किया। और इन्होंने प्रूव किया कि यह एंजाइम क्या होता है। इसी यहां पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो क्रिस्टी जो होता है, इसी क्रिस्टी में क्या होता है, इस एटीपीएस एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? कोलिकर, अल्टमान, सिबेंडा एंड पेकर। बात करते हैं स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है यह डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। यह दोहरी संरचना से बना हुआ है, जिसके बाहर के संरचना को बोलेंगे हम आउटर मेम्ब्रेन, अर्थात ये देखिए बाह्य झिल्ली होता है। ये सबसे बाहर का लेयर होता है जिसको बाहरी आवरण। उसके बाद इनर मेम्ब्रेन, अंतर झिल्ली, ये अंदर झिल्ली होता है। और याद रखिएगा आउटर और इनर मेम्ब्रेन को जो बाइंड करता है, यहां पर ये देख रहे हैं, ये इसको न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप का मतलब क्या होता है, ये या कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एनवेलप। इसका देखिए काम क्या है। यह आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों को बाइंड करता है। आप ये कह सकते हो कि इस लेयर को सिचुएट करता है, इसकी स्थिति प्रदान करता है, इसकी लोकेशन या साइज बनाता है। अगला बात करें क्रिस्टी। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए यह है कि अक्सर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि उंगली निवास संरचना। ये देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। देखिए इसका मीन्स होता क्या है, उंगली निवास संरचना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन होता है, इसका नाम क्या है, क्रिस्टी। जैसे आप देख सकते हैं, जस्ट लाइक अ फिंगर, ये उंगली निवास संरचना होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्रिस्टी। इसका नाम है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। उसके बाद इसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्रिस्टी के ठीक ऊपर देख रहे हैं टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर। टेनिस रैकेट लाइक दिस, ये देखिए, ये जो टेनिस होता है। तो ये टोटल स्ट्रक्चर की बात करें हम, यहां से लेकर यहां तक स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम। यह स्ट्रक्चर आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये सभी क्रिस्टी के ऊपर होगा, लेकिन हमने आपको 2 पे मेंशन किया है। इस स्ट्रक्चर को जो यहां दिखाया गया है, इसको बोलेंगे हम लोग क्रिस्टी। ये और इसी क्रिस्टी के ऊपर F1 पार्टिकल आपको दिखाया गया है, ये F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि क्रिस्टी के ऊपर टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर कौन होता है, या क्या नाम उसका होता है, आप बताएं क्या, ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल।
बात करें उसके बाद जो क्रिस्टी जो संरचना आपको दिखाई दे रहा है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स पाया जाता है, जिसको मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं द्रव बोलते हैं। सिंपली रूप से जो है क्या होता है इसको हम लोग द्रव। लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर, द्रव नुमा जो संरचना होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं, मैट्रिक्स। उसके बाद इंक्लूजन। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, माइटोकॉन्ड्रिया क्यों इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का अपना डीएनए पाया जाता है। ये देखिए, खुद का डीएनए पाया जाने का अर्थ ये होता है कि सेल्फ ऑटोनॉमस, इसका मतलब खुद से अपने जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को यह बना सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कोशिका के अंदर ऐसे कोशिकाओं का नाम बताइए जिसमें खुद का अपना डीएनए होता है। याद रखिएगा, यह एक माइटोकॉन्ड्रिया है और दूसरा क्लोरोप्लास्ट होता है। फर्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए। उसके बाद बात करते हैं जो है ये कुछ परसेंट में आरएनए पाया जाता है, ठीक। अब बात करते हैं, देखिए इसी को हम लोग इस टोटल स्ट्रक्चर को हमने क्या किया है, यहां से कट किया और यहां पे ऐसे कर दिया। अब देखिए इस टोटल क्रिस्टी को यहां पर दिखाया है, यही स्ट्रक्चर यहां से के यहां गया है। और इसको डिटेल देखेंगे हम लोग। ये भाग, ये आप देख रहे हैं, ये वाला भाग आपका ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये आपका इनर मेम्ब्रेन है, ये आपका क्या आपको यहां दिखाया गया F1 पार्ट के ये, और बीच में क्या है, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसके बाद देखिए अब केवल इस संरचना को यहां पर ऐसे संरचना को, इस संरचना को यहां पर ये ऐसे दिखाया गया है। दिस इज द F1 पार्टिकल आर ऑक्सीसोम। यह F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम होता है, इसके तीन भाग होते हैं, बेस जो नीचे भाग होता है आधार बोलते हैं हम लोग, स्टार्ट और ऊपर का हेड जो राउंड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। इनमें देखिए कहीं कहीं आपको देख रहे राइबोसोम भी दिखाया गया है, कहीं कहीं जो डॉट स्ट्रक्चर आपको दिखाया नहीं, ये कहीं क्या ये राइबोसोम भी इधर पाए जाते हैं, ये राइबोसोम। और कहीं कहीं क्या यह राइबोसोम जब क्लस्टर फॉर्म में होगा, मतलब राइबोसोम की संख्या जब एक से कई अधिक हो जाएंगे, तो यहाँ आपको दिखाया गया है दिस इज द पॉलीराइबोसोम, जी पॉलीराइबोसोम हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर, ये आपका क्या हो जाएगा पॉलीराइबोसोम। अब बात करते हैं हम लोग क्या है कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किन किन सबस्टांस से किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है, तो सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, इस टोटल माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो सबसे अधिक अमाउंट्स प्रोटीन की होती है। 65 to 70% केवल अकेला क्या होता है, यह प्रोटीन होता है। उसके बाद 25% फास्फोलिपिड्स होते हैं, आरएनए 0.5%, डीएनए अदर्स रूप में मतलब कम संख्या में भी पाए जाते हैं। अब अगर देखा जाए फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अगर माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य की बात किया जाए, देखो माइटोकॉन्ड्रिया को हम और किस नाम से जानते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों कहते हैं हम लोग कोशिका का विद्युत गृह। इस माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत गृह क्यों कहा गया है, क्योंकि इनमें याद रखिएगा एटीपी पाया जाता है। इन एटीपी का काम क्या होता है, यह एनर्जी को प्रोवाइड करता है। मीन्स हमारे सेल में अगर एनर्जी को सिंथेसाइज करता है वो कौन है, वह एटीपी। इसलिए इस एटीपी को हम क्वाइन ऑफ एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, क्वाइन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का सिक्का। तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल। ये देखिए पावर हाउस ऑफ सेल, ये देखिएगा, इसको बोलते हैं कोशिका का हिंदी विद्युत गृह, विद्युत गृह। ये आपका स्पेशली टॉपिक हमने आपको बताया क्लास 9, क्लास 11 बीएससी पार्ट 1। और किसी भी कंपटीशन के लिए ये कंपल्सरी होता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें। जो नहीं आ रहा फिर कमेंट्स दीजिए हमको जो है। धन्यवाद।